जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बात महाराष्ट्र की होने वाली है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि छावा फिल्म रिलीज होने के बाद औरंगजेब का जिक्र आता है, अबू आजमी की तरफ से बयान दिया जाता है, लेकिन बात विधानसभा से लेकर सड़कों तक जमकर हंगामा हो जाता है। दबाव में अबू आजमी अपनी बात को वापस लेते हैं, माफ़ी मांगते हैं, लेकिन मुकदमा केस होता है, विधानसभा से उनको निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन हम सोचिए, मामला यही तक नहीं है। बीजेपी के कुछ सांसदों ने, कुछ विधायकों ने सदन के बाहर, सदन के भीतर भी इस बात को लेकर मांग उठाई थी कि औरंगजेब की कब्र आखिर महाराष्ट्र के भीतर क्या कर रही है। जो औरंगाबाद था उसका नाम बदल दिया गया, संभाजी महाराज कर दिया गया, लेकिन शिवाजी महाराज को, संभाजी महाराज को जिसने यातनाएं दी, जिसने मौत की घाट उतारा, उस शख्स की, उस क्रूर शख्स की आखिर कब्र महाराष्ट्र के भीतर क्यों है? ये संभाजी महाराज का तिरस्कार है, छत्रपति शिवाजी महाराज का तिरस्कार है। और ऐसे में आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री की एक बयान, यानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की एक बयान के बाद चर्चा बहुत ज़्यादा गर्म है कि क्या असल में औरंगजेब की कब्र पर बुलडोज़र चलेगा? क्या बुलडोज़र एक्शन होगा? जैसा आपने यूपी और अन्य राज्यों में देखा कि जो बिल्डिंगें धराशायी कर दी जाती, क्या अब औरंगजेब की कब्र खोदी जाएगी, महाराष्ट्र से उसको हटाया जाएगा? आपको बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मैं खुद चाहता हूं कि औरंगजेब की कब्र यहां से हटाई जाए, लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि ये एएसआई के सर्वेक्षण में है, एक तरह से संरक्षण में है। और इन सब के अलावा आपको बता दें कि दूसरे भी नेता, जिनमें जो मुख्य तौर पर कहा जाए कि शिवाजी महाराज के वंशज हैं और सतारा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, उदयन राज भोसले, इन्होंने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की, जिसके बाद ये बात लगातार बढ़ती चली गई। लेकिन इस तर्क को और मजबूत करने के लिए बीजेपी के नेताओं की तरफ से दरअसल एक और बात कही गई है। आरटीआई के जरिए इस बात की जानकारी निकाली गई थी कि औरंगजेब की कब्र में हर साल कितने खर्च होते हैं, उसके मेंटेनेंस को लेकर, रखरखाव को लेकर। उसके बाद शिवाजी महाराज का एकमात्र मंदिर जो हिंदुस्तान के भीतर है, सिंधुदुर्ग किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का यह मंदिर, जिस पर महाराष्ट्र सरकार कितना खर्च करती है, जो जानकारी निकलकर सामने आई, उसके बाद बीजेपी कह रही कि बताइए, हर साल 2 लाख रुपए जिसने इस देश में हिंदुओं पर अत्याचार किया, जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज को परेशान किया, जिसने संभाजी महाराज की हत्या करवा दी क्रूर तरीके से, निर्मम तरीके से, उस शख्स की कब्र उसी महाराष्ट्र के भीतर संजो कर रखी गई है, जिस पे हर साल 2 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, उसके संरक्षण को लेकर, उसके रखरखाव को लेकर, उसके मेंटेनेंस को लेकर। वहीं जो महाराष्ट्र की आन बान शान है, जिनको भगवान के तौर पर पूजा जाता है, मुझे लगता है महाराष्ट्र और मुंबई की गलियों में आप निकल जाइए, कहीं भी आपको शिवाजी महाराज की प्रतिमा छोटी से बड़ी हर जगह या तो पूजती हुई, या तो दुकानों, या हर जगह किसी भी तरीके से देखिए, उनका अस्तित्व मिलेगा ही मिलेगा आपको। उन शिवाजी महाराज की मंदिर के मेंटेनेंस के लिए आप हैरान हो जाएंगे कि महाराष्ट्र सरकार हर साल कितना खर्च करती है। महज 250 रुपये, महज 250 रुपये। यानी औरंगजेब की कब्र के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए 2 लाख रुपए खर्च किया जाता है भारत सरकार की तरफ से, लेकिन वहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर में जो खर्च होता है सरकार की तरफ से, वो 250 रुपये हर महीने के तौर पर। अब अंदाज़ा लगाइए कि इस हिसाब से बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जानबूझकर यहाँ पर क्यों खर्च करना है। जिसने शिवाजी महाराज को एक तरह से प्रताड़ित किया, उनको परेशान किया था, जिसने संभाजी महाराज की हत्या इतने क्रूर तरीके से करवाई थी, उस शख्स के लिए, उसके मकबरे के लिए, उसकी कब्र के लिए आखिर इतना पैसा खर्च करके उसको, उसके इतिहास को जिंदा रखने की आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र में ये कब्र नहीं चाहिए। अब मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले पर चूंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है, एएसआई एक तरह से संरक्षण है, और भारत सरकार, कांग्रेस के राज की बात उन्होंने कही कि भारत सरकार की तरफ से और कांग्रेस के वक्त में इसको एएसआई को दे दिया गया था, तब से वो एएसआई उसको हैंडल करती है, रखरखाव देखती है। लेकिन सवाल यही है कि अब मांग ये की जा रही है कि दोनों डिप्टी सीएम और सीएम भारत सरकार से बात करें और यहाँ से औरंगजेब की कब्र को हटाकर कहीं और ले जाएं, या जो मर्जी वो करें। लेकिन महाराष्ट्र में, जहाँ पर शिवाजी महाराज का जो गढ़ है, संभाजी महाराज का जो पूरा कार्यक्षेत्र रहा है, वहाँ पर औरंगजेब की कब्र किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब आप देखिए कि इन सब के पीछे जिस तरीके से बीजेपी नेताओं का कहना है, और अब छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज बीच में इसमें आ गए हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये हमें बहुत पहले से परेशान करता था, कि जिन्होंने हमारे पूर्वजों को, हमारे एक तरह से कहा जाए कि भगवान को परेशान किया था, उसकी कब्र यहाँ पर है। हज़ारों की संख्या में लोग हर साल आते हैं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, वहाँ पर फूल अर्पित किए जाते हैं।
एक तरह से ये उसका महिमा मंडन नहीं हुआ तो क्या हुआ, और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं हुआ, संभाजी महाराज का अपमान नहीं हुआ तो क्या हुआ। ऐसे में ये कब्र यहाँ से हटनी चाहिए। अब ये बवाल कितना बढ़ता है और आगे जाता है, क्या वाकई में यहाँ पर बुलडोजर चलने वाला है? चूंकि मुख्यमंत्री की बातों से ये संकेत तो मिल रहा है कि वो खुद चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ बंधे हैं। महाराष्ट्र सरकार के हाथ में बहुत कुछ इस पूरे मामले पर है नहीं, क्योंकि ASI के दायरे में आता है। क्या भारत सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई पहल की जाएगी, या महाराष्ट्र सरकार भारत सरकार से अनुरोध करेगी, उसके बाद यहाँ पर कोई कार्रवाई की जाएगी, यहाँ से कब्र हटाने के लिए कोशिश की जाएगी? ये अब लोगों के जहन में कौतूहल बना हुआ है, क्योंकि सरकार की तरफ से यही कोशिश है। और हिंदू मुसलमान वाला मसला जिस तरीके से इसके बाद आया था, ये साफ हो गया था कि जो मुगल शासक रहे हैं उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किया था, इस्लाम को एक तरह से ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश की थी। और उनमें सबसे, अगर कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि रावण के बाद सबसे बड़ा अगर कोई विलन के तौर पर समाज में देखा जाता है तो वो यही है, औरंगजेब है। तो हम जब रावण को एक तरह से कहा जाए कि विलन मानते हैं, उसकी पूजा नहीं करते हैं, उसको जलाते हैं, तो औरंगजेब की कब्र पर 2 लाख रुपए खर्च करके उसको फूल अर्पित करने के लिए लोगों को क्यों हम इनवाइट कर रहे हैं? ये नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान के भीतर। इसीलिए आज मुख्यमंत्री के बयान के बाद चर्चा जोरों पर है कि क्या बुलडोजर से औरंगजेब की कब्र खोदी जाएगी, या फिर ये राजनीतिक तौर पर एक माहौल तैयार किया जा रहा है। कुछ नहीं होने वाला है, जो जैसा है वैसा ही है, क्योंकि इसके पहले भी कई बार इस तरीके से बात सामने आई थी, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ था। हालांकि मामला इस बार बहुत ज़्यादा बड़ा है। अबू आज़मी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जो भी औरंगजेब को लेकर समर्थन कर रहे हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अब तो परिवार की तरफ से, यानी जो एक तरह से कहा जाए कि पीढ़ियाँ हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है, उनके वंशज उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये हमारे महाराष्ट्र का अपमान है, ये हमारे शिवाजी का अपमान है, ये हमारे संभाजी महाराज का अपमान है, और महाराष्ट्र में जब तक ये कब्र रहेगी तब तक ये अपमान होता रहेगा। इसीलिए इसको यहाँ से हटाकर कहीं और ले जाने, या जो मर्जी सरकार वो करे। आपको क्या लगता है पूरे मामले पर? क्या पीला पंजा चलने वाला है, बुलडोजर चलने वाला है, खुदाई होने वाली है औरंगजेब की कब्र की? लिखिएगा ज़रूर। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।